रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसने भारत की औद्योगिक और व्यापारिक दुनिया में क्रांति ला दी। एक साधारण व्यक्तित्व और असाधारण दृष्टिकोण वाले इस व्यक्ति की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे मशहूर टाटा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बचपन में ही उनके माता-पिता का तलाक हो गया। उन्होंने अपनी परवरिश अपनी दादी नवजबाई टाटा के साथ की। कठिनाइयों के बावजूद रतन टाटा ने हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना सीखा। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उनके करियर की शुरुआत टाटा स्टील से हुई, जहां उन्होंने साधारण कर्मचारी की तरह काम किया। बिना किसी विशेषाधिकार के उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। यही संघर्ष उन्हें सिखाता है कि असली नेतृत्व क्या होता है। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। उनका लक्ष्य न केवल व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाना था, बल्कि देश के लोगों के जीवन में बदलाव लाना भी था। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के पहले लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस की प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखा। यह होटल न केवल लग्जरी का प्रतीक है, बल्कि भारतीय आतिथ्य और संस्कृति का ध्वजवाहक भी है। 1987 टाटा ने टाइटन घड़ियों की शुरुआत की। यह ब्रांड आज भारतीय घड़ी उद्योग में विश्वास और गुणवत्ता का प्रतीक बन चुका है और भारत के लाखों लोग इसे गर्व से पहनते हैं। 1990 में टाटा सोल्टा के लॉन्च के साथ टाटा ने हर भारतीय रसोई घर में प्रवेश किया। देश का नमक के रूप में मशहूर यह ब्रांड आज हर घर की जरूरत बन चुका है। टाटा का लक्ष्य केवल उद्योग तक सीमित नहीं था। उन्होंने जूडियो और वेस्ट साइड जैसी फैशन और रिटेल कंपनियों को भी खड़ा किया, जहां सस्ती और स्टाइलिश कपड़े हर किसी के लिए उपलब्ध हो सके। ये कंपनियां भारतीय फैशन उद्योग में अपनी खास जगह बना चुकी हैं। टाटा समूह की एयरलाइन इंडस्ट्री में गहरी जड़ें हैं। 1932 में J.R.D. टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। वर्षों बाद रतन टाटा ने उसी गौरव को फिर से स्थापित करने का सपना देखा। 2022 में एयर इंडिया एक बार फिर टाटा समूह का हिस्सा बनी। इसके साथ साथ विस्तारा की स्थापना ने भारत में लग्जरी हवाई यात्रा का नया मानदंड पेश किया। विस्तारा ने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करके देश के विमानन क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर ले जाते हुए जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे भारत का गौरव और भी बढ़ा। व्यापार में सफलता के साथ साथ रतन टाटा का दिल हमेशा समाज की सेवा में धड़कता रहा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में बड़े योगदान दिए। उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक कार्यों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। रतन टाटा की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने में होती है। वे एक आदर्श नेता, उद्यमी और दयालु इंसान थे। उनके जीवन की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि यदि इरादे नेक हों, तो सफलता स्वयं आपके कदमों में होती है। यह थी रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।